श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आप अपने चेहरे के कील, मुहासे या दाग धब्बे से परेशान हों तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में इसके लिए बहुत ख़ास उपाय बताया है। आपके चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के दाग हों, धब्बे हों, कील हों, मुहासे हों या आँखों के नीचे काले पड़ गए हों, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हों या कम उम्र में ही आप ज़्यादा उम्र के दिखने लगे हों, ऐसी कोई भी समस्या अगर आपके चेहरे पर हो तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। वही उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। उससे पहले निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। गुरुदेव ने बताया है कि उनको कई पत्र ऐसे मिले जिनमें कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी, हमारे चेहरे में इस प्रकार के कील मुहासे हो गए हैं कि बहुत दवाइयाँ कराने के बाद भी नहीं ठीक हो रहे हैं, काफ़ी दाग हो गए हैं या धब्बे पड़ गए हैं। ऐसा भी होता है कि आँखों के नीचे काला पड़ जाता है और जल्दी ठीक नहीं होता है। ऐसी कोई भी समस्या हो जो आपके चेहरे पर हो और आपको परेशान कर रही हो तो उसके लिए गुरुदेव ने उपाय बताया है। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बेलपत्री लेनी है। शिवजी की पूजा में बेलपत्री का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि जो बेलपत्री है वो पार्वती माता के नयन अश्रुओं से प्राप्त हुआ है और एक बेलपत्री में ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर के 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। तो इसलिए आप उस बेलपत्री का ज़रूर महत्व समझें और उसका उपाय शिवजी की पूजा में ज़रूर करें। जब भी हम शिवजी की पूजा आराधना करते हैं और बेलपत्री नहीं चढ़ाते तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप जब भी शिवजी की पूजा करें तो बेलपत्री अवश्य समर्पित करें। आपको अगर बेलपत्री नहीं मिल पा रही है, किसी कारणवश आप बेलपत्री नहीं पा सकते, तो आप शिव मंदिर में जा कर के वही बेलपत्री चढ़ा सकते हैं जो शिव जी को पहले से चढ़ी हुई है। आप उस बेलपत्री को ले कर के जल से थोड़ा शुद्ध कर लें, फिर उसके बाद आप शिव जी के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जल भी नहीं है बेलपत्री शुद्ध करने के लिए तो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में कहा है कि तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप वही बेलपत्री उठा करके वापस पुनः शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्री शिव जी को बहुत ही प्रिय है। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि एक बेलपत्री लेनी है और बेलपत्री की जो पीछे की गांठ है उसको आपको तोड़ देना है। जो होता है हल्का सा मोटा सा पार्ट जो पेड़ से, तना से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम तोड़ देंगे। और तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि आप सफ़ेद चंदन लेंगे। आपको सफ़ेद चंदन मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा और आप चंदन पाउडर वाला भी ले सकते हैं, अन्यथा घिसने वाला मिले तो वो भी ले सकते हैं। अगर घिसने वाला मिल रहा है तो आप शुद्ध जल मिला कर के घिस लें, और उस घिसने वाला ना मिल के आपको पाउडर वाला मिल रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला कर के उसका घोल तैयार कर लें। तो आपको ये दोनों में से किसी भी प्रकार का चंदन मिल जाए तो चलेगा। तो आप क्या करेंगे, सफ़ेद चंदन लेंगे, एक बेलपत्री लेंगे और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है रुद्राक्ष। आपको एक रुद्राक्ष लेना है। वो रुद्राक्ष ज़रूरी नहीं है कि वो सीहोर का ही हो। गुरुदेव ने कहा है कि उस उपाय के लिए आप कहीं का भी रुद्राक्ष ले सकते हैं, लेकिन वह रुद्राक्ष ही होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई सारे दुकानों पर डुप्लीकेट रुद्राक्ष भी मिलते हैं। तो एक रुद्राक्ष आपको लेना है असली वाला, और उसके बाद वह रुद्राक्ष उसको आप क्या करेंगे कि गंगा जल में डुबो करके रात भर रख देंगे। एक तांबे के पात्र में आप रुद्राक्ष को डालेंगे और उसके बाद उसमें जल भर लेंगे। और कहीं भी आपके घर में शिव जी की प्रतिमा हो, तस्वीर हो, तो या फिर जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर उस लोटे को ढक करके आप रख देंगे रुद्राक्ष वाले पानी को। और उसके बाद आप रख के फिर सुबह जब उठेंगे तो आप वही जल शिवजी के मंदिर में लेके जाएंगे, रुद्राक्ष वाला जल, बेलपत्री और सफ़ेद चंदन। दूसरे दिन आपको उपाय करना है। तो आप जब शिवजी के मंदिर में जाएंगे
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको बैठना है दक्षिण दिशा में, उत्तर की तरफ अपना मुंह करके। और अगर आपको मंदिर में बहुत भीड़ दिख रही है और आप उस दिशा में नहीं बैठ सकते तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में ही बैठें, उत्तर की तरफ मुँह करके। और अगर आप किसी कारणवश नहीं बैठ सकते तो भी आप किसी भी दिशा में बैठकर आप उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय की सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि आप सप्ताह के किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यह उपाय किसी एक दिन करें, आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं और दिन के किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सुबह या शाम को यह उपाय करें, आप किसी भी समय जाकर के शिव मंदिर में यह उपाय कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आप बैठेंगे शिव मंदिर में जाकर तो सबसे पहले आप जो बेलपत्री लेके रखे हैं उस पे आपने जो सफ़ेद चंदन लाया हुआ है उसका जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, नीचे की केवल दोनों पत्तियों पर आपको क्या करना है, सफ़ेद चंदन का लेपन करना है। और ऊपर की पत्ती में आपको कुछ नहीं लगाना, नीचे की दोनों पत्तियों में आप जब सफ़ेद चंदन का लेपन करेंगे तो वह आप बेलपत्री उठा करके जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पे रखेंगे। अगर आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि जब शिवजी को हम जल समर्पित करते हैं और वो जल बाहर की तरफ जब निकलने लगता है तो बीच में जो सांप जैसी मोटी सी लाइन बनी होती है वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है जलाधारी के पहले। फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे, अशोक सुंदरी के स्थान पर आप उस बेलपत्री को रखेंगे और रखने के बाद आप देवाधिदेव महादेव से यह प्रार्थना करेंगे कि आपके चेहरे में जो भी कील मुहासे दाग धब्बे हैं उनको दूर करें। उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे कुछ ऐसे ही जो भी आपकी समस्या होगी। और उसके बाद मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए आपको क्या करना है, जो आपने रुद्राक्ष मिला हुआ जल लिया है उसमें से रुद्राक्ष आपको घर से ही निकाल के लाना है, केवल जल आपको ले आना है। रुद्राक्ष आप घर पर ही निकाल कर रख देंगे किसी व्यवस्थित जगह, क्योंकि आपको यह उपाय कम से कम 21 दिन करना है। तो दोस्तों यह रुद्राक्ष आप संभाल कर रखेंगे ताकि आप रोज़ यह उपाय आसानी से कर सकें। तो आप क्या करेंगे, वह जो रुद्राक्ष डला हुआ जो जल था उसको आप धीरे धीरे शिवजी के ऊपर समर्पित करेंगे। दोस्तों आप जल समर्पित करते वक्त यह ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप जब भी जल समर्पित करेंगे तो वह जल इतना धीरे धीरे आप समर्पित करेंगे कि कम से कम आप जल समर्पित करते हुए 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप कर सकें। इस प्रकार आपको जल समर्पित करना है कि आपको इतनी समय तो ज़रूर मिल जाए कि आप इस प्रकार से आप उनके नामों को 11 बार, उनके मंत्रों को 11 बार ले सकें, स्मरण कर सकें। और उसके बाद आप जल को समर्पित करने के बाद जो जल जलाधारी से उस बेलपत्री के नीचे से होता हुआ बाहर नीचे की ओर गिरेगा, आप उसको किसी पात्र में ले लें या आप उसी लोटे में ले लें जिससे आपने जल डाला, या फिर आप कोई कटोरी ले लें या छोटी सी ग्लास ले लें, उसमें आप उस जल को ले लेंगे। और लेने के बाद देवाधिदेव महादेव से, भोले भंडारी से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको इस जल को औषधि स्वरूप में प्रदान करें, जिससे आपकी यह जो समस्या है वह दूर हो सके और जल्द से जल्द इस समस्या को वो दूर करें। तो इस प्रकार कुछ ऐसे ही प्रार्थना करते हुए आप उस जल को उस कटोरी में या लोटे में आप ले लेंगे। और लेने के बाद आप घर आएंगे और वही जल आपको अपने चेहरे पर लगाना है। आप दिन में 2-3 बार 4 बार वो जल लगाएं, फिर दूसरे दिन आप उपाय करें। इस प्रकार आपको कम से कम 15 से 21 दिन तक, यानी कि 2 से 3 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। और यह उपाय करने के बाद आप देखेंगे शीघ्र ही आपके चेहरे में काफ़ी बदलाव दिखेगा। आपकी जो भी समस्या है वह जड़ से ख़त्म होगी, भले ही धीरे धीरे ख़त्म हो, किंतु जब वह समस्या ख़त्म होगी तो जड़ से ख़त्म होगी, क्योंकि यह उपाय अपनाया हुआ है दोस्तों। तो आप जब भी उपाय करें मन से करें, पूरे भाव से करें, पूरी श्रद्धा से करें, तो यह अचूक उपाय आपका खाली नहीं जाएगा, आपकी यह समस्या ज़रूर दूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।